अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। दो श्लोक पढ़ते हैं, 13वां 14वां। श्री भगवानुवाच महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हम मनुष्यों का भगवान ने दो विभाग किया। हम सब प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये
तीनों गुणों से जो युक्त एक शक्ति है उसी को हम प्रकृति कहते हैं। और उसी प्रकृति से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। कभी कभी हम प्रकृति को ही माया भी कह देते हैं, भ्रम ना होवे। थोड़ा दर्शन की और ऋषियों की बात है। सांख्य दर्शन में प्रकृति कहेंगे, वेदांत में हम माया कह देते हैं। 3 गुणों से जो संयुक्त है उसी का नाम है माया या प्रकृति। भगवान ने संकल्प किया और ये माया शक्ति कार्यशील हो जाती है, अपना काम करने लगती है, तो उससे फिर 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उन्हीं 5 महाभूतों से फिर नाना प्रकार के लोक परलोक, जीव जंतु, देवता, दैत्य, असुर, सब का सब इन्हीं 5 महाभूतों से बने। तो भगवान की शक्ति है माया, माया के हैं 3 गुण, उन्हीं 3 गुणों से बनी 5 महाभूत, और उन्हीं 5 महाभूतों से सारा का सारा ब्रह्मांड बना। तो हम सब पंच भौतिक देह वाले हैं। हमारे शरीर में पृथ्वी का हिस्सा है, जल का हिस्सा है, अग्नि का हिस्सा है, वायु का हिस्सा है। अब ये जो मनुष्य की सृष्टि हुई, भगवान ने कहा मनुष्यों का तो एक है शरीर, स्थूल शरीर। इस शरीर के भीतर एक अंतःकरण है, मन बुद्धि। उस मन बुद्धि में जैसे गुण होते हैं उसी के अनुरूप हम मनुष्य का निर्धारण कर लेते हैं। शरीर असुरों का भी ऐसा ही होता है। ऐसा न समझना कि लंका में अगर लोग थे तो सींग निकल आई थी, ऐसा कुछ नहीं है। कि 4 पांव के थे, कि दांत बड़े बड़े थे, कुछ नहीं। ऐसे ही शरीर वाले ज्यों का त्यों, जैसे मेरा शरीर है, थोड़ा क्लाइमेट के हिसाब से शरीर के बनावट में फर्क पड़ जाता है। तिब्बत वालों का थोड़ा आकार प्रकार अलग होगा, पंजाब का थोड़ा आकार प्रकार अलग होगा, लेकिन इसी शरीर के भीतर जो मन और बुद्धि है, उस मन और बुद्धि के भीतर जैसे गुण हैं उसी के अनुरूप मोटा मोटा 2 विभाग कर लो अर्जुन। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्रकृति के तमोगुण के वशीभूत होते हैं। प्रकृति में 3 गुण थे, सत्वगुण, रजोगुण और तम। तो रजोगुण के बगैर तो हमारा काम चलता नहीं, शरीर का जीवन नहीं चलेगा, क्रियाशील हमको होना पड़ता है। लेकिन तमोगुणी चित्तवृत्ति जिसकी बन गई उसी को हमने कहा राक्षसी आसुरी वृत्ति। ऐसे लोग मोहिनी प्रकृति के बस में हैं। कल का प्रसंग याद होगा, प्रकृति का एक नाम दिया। प्रकृति माने संस्कार, प्रकृति माने वासना, प्रकृति माने माया, ये सब उसी के पर्यायवाची समझ लो। अपनी उनकी राक्षसी प्रवृत्ति है, बिना किसी को मारे उनको चैन नहीं मिलता, बिना किसी को सताए उनको अच्छा नहीं लगता। जैसे हिरण्याकश्यप है, जैसे कोई रावण है, जैसे कोई कंस है, जैसे अन्यान तमाम तरह के जो है महिषासुर इत्यादि शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और अद्य पर्यंत अभी भी ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि कुछ लोगों की एक सहज प्रवृत्ति होती है, जब तक 2 से गाली गलौज न कर ले में चैन नहीं मिलता। वो सब राक्षसी आसुरी वृत्ति वाले हैं। क्या कहते हैं? एक शब्द भगवान शंकराचार्य जी ने आज से हजारों साल पहले लिखा था, हजारों साल पहले। वो शब्द मैं दोहरा देता हूं। ऐसे लोग क्या करते हैं जो मोहिनी प्रकृति के वश में हैं? मोह करिम देहात्मवादिनीम श्रिता आश्रिता।
पहली तो उनकी समझ है कि शरीर ही सब कुछ है, देहात्मवादी, शरीर ही सब कुछ है। और फिर अब देखो शरीर ही सब कुछ है तो अब क्या कहेंगे, छिंदी भिंदी पिब खद परस्वम अपहर इति एवं बदनशीलः क्रूर कर्माणो। छिंदी चीर फाड़ कर दो, भिंडी तोड़ डालो, गिरा दो, पीब खूब पियो, खाद खूब खाओ, परस्वम अपहर दूसरे का घर जमीन छीन लो, क्रूर कर्माणः इसके लिए अगर अनीति अत्याचार करना पड़े तो भी कोई परवाह नहीं। ऐसे लोग आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, इनका मन असुर वृत्ति वाला है, दो ही पांव पर चलने वाले हैं, ऐसे शरीर है लेकिन इनकी चित्त वृत्ति ऐसे कार्य में लगती है तो आसुरी प्रवृत्ति है। आप खुली आंख से देखो तो हमारे पड़ोस में दिखाई पड़ती, चारों तरफ दिखाई पड़ता है। इसी दुनिया में यहीं पर असुर लोग भी रहते हैं, देवता लोग भी रहते हैं। आप महात्मा हो, चलो आप उस आसुरी प्रवृत्ति में नहीं हो तो आप किस में चले गए, दैवी प्रवृत्ति में। देखो दो प्रकार का हुआ, आसुरी प्रकृति और दैवी प्रकृति। अब सत्वगुणी हो गए, सत्वगुणी वाला कैसा होगा, सवेरे भजन करेगा, भगवान की पूजा करेगा, मंदिर चला जाएगा, कोई भूखा दिखाई पड़ गया चलो एक रोटी इसको खिला देते हैं। हाँ, कम से कम सड़क पर अगर गाय भी दिखाई पड़ गई तो आप अपने अंदर ही से भले कुछ न करो, गौ माता का दर्शन हो गया। हाँ, हम लोग जंगल में अगर हाथी दिखाई पड़ जावे तो ठीक है, पढ़ लिया है कि एलिफेंट है, जानवर है, लेकिन अंदर से क्या होगा, आज तो गणेश जी का होगा कि नहीं होगा, आज गणेश जी का दर्शन हो गया। वृत्ति कैसी बन गई, अब आपकी सत्वगुणी प्रवृत्ति बन गई, शास्त्र से सम्मत प्रवृत्ति बन गई। जब आपका मन बुद्धि शास्त्र के अनुसार जीने लगा तो इसी का नाम हो गया दैवी प्रकृति। और दैवी प्रकृति जिसके जीवन में है उसी को हम कहते हैं महात्मा। इस श्लोक पर ध्यान देना जिनके पास है, महात्मनः तु, महात्मनः जो महात्मा हैं। क्या हुआ, राम सेवक पढ़ के आए थे का? महात्मा कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे लिखा है। कैसे होते हैं महात्मा, महात्मनः तो महात्मा कैसे होते हैं, माम पार्थ हे अर्जुन, दैवी प्रकृति की शरण में होते हैं और मेरा अनन्य मनसा भजंती, मेरा निरंतर भजन करते हैं, मेरा निरंतर भजन करते हैं महात्मा। अब देखो एक ऐसा आपको जानकारी के लिए कह दूं, नाम तो था मोहनदास करमचंद गांधी, नाम तो यही था मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी सरनेम था। महात्मा की पदवी कैसे मिली, आज तक हम लोग उनके नाम के आगे महात्मा लगा देते हैं। हरिद्वार में संत सम्मेलन था, राजनीतिक नहीं था, संत सम्मेलन था, और वहां पर कुछ राजनेता भी आए थे जिसमें गांधी जी भी, मोहनदास भी वहां पर थे। कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, याद रखना, अगर समझदार हो तो पढ़ लेना इतिहास। मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस के 4 आने का मेंबरशिप का फॉर्म लगता था, 4 आने का मेंबरशिप का, 4 आने वाला भी मेंबर नहीं थे, लेकिन सर्वे सर्वा वही थे, चलती सारी उन्हीं की थी। उनके साथ समाज इतना था, जहां जाते थे समाज खड़ा हो जाता था। तो वहां हरिद्वार में जो सभा थी संतों की, वहां अनेक नेता लोग भी थे। वहां पर एक महापुरुष थे, महात्मा हमारे श्रद्धेय, जिनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। किसी को नाम याद आ रहा हो तो? नहीं याद आ रहा हो? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक
स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती आर्य समाजी थी, घोर समाज के लिए बहुत कुछ करने वाले वो इस महापुरुष। उन्होंने सभा में मंच पर खड़े होकर कहा कि आज के बाद तो ये गांधी जी को हम लोग महात्मा कह सकते हैं, ये महात्मा ही हैं। और उसके बाद उनके नाम के साथ महात्मा शब्द जुड़ना शुरू हो गया। आज तक हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं महात्मा गांधी। ऐसे महापुरुष, अब देखो, जिन महापुरुष ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किया, पूरा जीवन समाज के लिए अपना लगाया, ऐसे संत स्वभाव, उन महापुरुष को श्रद्धानंद जी को कुछ आसुरी प्रवृत्ति लोगों ने हत्या की, हत्या किया स्वामी श्रद्धानंद जी की। अब एक ऐसे महापुरुष हैं जो मैं कह रहा हूं, स्वामी श्रद्धानंद हम आर्य समाजी थे, लेकिन मेरे श्रद्धे, जिन्होंने अपना पूरा शरीर समाज के लिए लगाया, अपना पूरा मन लगा दिया समाज के लिए, और गांधी जी जैसे को कहते हैं तो महात्मा हैं, आज तक पदवी में शुरू हो गए, उनको भी कोई मारने वाले लोग हैं। जो मारने वाले हैं वो कौन है? आसुरी प्रवृत्ति वाले। यही तो कहोगे, और मैं क्या कहूं। और ये कौन हो गए? इनका नाम हो गया महात्मा। सबको स्वीकार कर लेते हैं, महान आत्मा यस्य सा महात्मा। ये महात्मा शब्द की परिभाषा है। महान आत्मा यस्य सा, यस्य माने जिसका, आत्मा महान है उसको हम कहते हैं महात्मा। आत्मा का अर्थ यहाँ आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा माने हृदय, दिल, उदार। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जिनका हृदय इतना इतना विशाल है कि ऐसा ऋषि कह सकता है वसुधैव कुटुंबकम, सारी सृष्टि ही मेरा परिवार है, वो महात्मा। जिसके चित्त में अपने पराये का भेद नहीं होता। इस श्लोक चाहो तो याद कर लेना, ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा श्लोक है, जिसको आप लोग कभी पढ़ सुनते होंगे, वसुधैव कुटुंबकम पूरा श्लोक है। अयम निजः, ये इतना मेरा है, इतना पराया है, दूसरे का है, ये सब भेद बुद्धि, इसी का नाम है लघु चेतसाम, हृदय की दुर्बलता, हृदय की क्षुद्रता। उदार चरिता नाम, जो उदार चरित्र वाले हैं उनके लिए तो सारा जगत ही उनका अपना है। आप सब मेरे अपने हो। जिसकी दृष्टि में भेद बुद्धि ना हो वही है महात्मा। कौन होगा? अच्छा, फिर महात्मा होगा तो करेगा क्या? महात्मा होगा तो क्या करेगा? अरे महात्मा होगा तो भगवान का भजन करेगा, और क्या करेगा। महात्मा के पास बैठोगे तो हम भाई, आप अगर आप मेरे पास बैठोगे तो दूसरे का खेत कैसे छीन लो ये थोड़े हम बताएंगे। हाँ, अच्छा, मुकदमा कैसे जीत जाओ ये हमको क्या पता होगा। ज्यादा से ज्यादा इतना कह सकते हो, आशीर्वाद दे दो महाराज जी, तरीका हमको थोड़े पता है। महात्मा क्या कहेंगे? भगवान की शरण में जाओ, हनुमान जी की शरण में जाओ। तीन चीजें हैं। तीन चीज आपके जीवन में प्रतिष्ठित हो तो समझना कि आप धर्म के मार्ग पर हो। यज्ञ की रक्षा होती रहे, यज्ञ की रक्षा, संत की रक्षा होती रहे, और तीसरा गौ की रक्षा होती रहे। जिस समाज में तीनों की रक्षा होती है, समझना कि वहां पर धर्म स्थापित है, वही महात्मा है। लगभग महात्माओं के स्थान पे देखोगे ये दिखाई पड़ेगा आपको। संत होंगे, शास्त्र का चिंतन मनन हो रहा है, गौ हैं, यज्ञ हो रहा है। यही तीन मूलभूत आधार है। आप रामायण भागवत पढ़िए, बार बार आपको यही मिलेगा। जब कोई असुर बढ़ता है तो क्या कहता है? संतों को खा जाओ, कोई तपस्या ना करे खा जाओ। यज्ञ हो रहा हो तो उसमें हड्डी डाल दो, रक्त डाल दो। याद है कौन डाल रहा था जब विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे? तो ऐसे थे ना कुछ, सुबाहु, मारीच, यही लोग थे ना, त्रिशिरा, सब यज्ञ का खंडन करते।
और गौ को सताओ। आज गोपाष्टमी का दिन है, आज हमारी गौ माता का दिन है जी। हमारे गौ में 33 कोटि देवताओं का वास है। जहां ये तीनों की सेवा होती है, समझना वही महात्मा है। महात्मानस्त तो जब आप महात्मा के पास बैठोगे तो यही तो बतावेंगे कि भैया गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत की कथा सुनो, भगवान के नाम का जाप करो। यही तो हमारे पास उपाय है। हाँ। मेरे पास कम से कम इतना तो कह दूं कि मेरे पास दवाई की जानकारी नहीं है। हाँ, हैं उसके जानकार, मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास कम से कम मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये हमको नहीं पता है कि कौन सा ग्रह कमजोर है कि कौन सा ग्रह क्रूर हो रहा है। काल सर्प योग है कि तुम्हारे ऊपर 7.5 है। अब कोई आदमी दुखी था बेचारा, ज्योतिषी के पास चला गया, उन्होंने बता दिया 7.5 है। वहीं बगल में कोई महात्मा थे, महात्मा के पास चले गए, महाराज क्या करूं? बोले कोई बात नहीं, साल भर सह ले, साल भर सह ले। पूछा महाराज फिर? बोले को घबराने की क्या बात है, साल भर सह लेगा तो उसके बाद आदत पड़ जाएगी दुख सहने की। तो जीव जिस हालत में रहता है यूज्ड टू हो जाता है, उसी का आदि बन जाता है, परवाह नहीं कुछ। भजन्ति अनन्य मनसा, क्यों भजन करते हैं? ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम, क्योंकि ऐसे महात्मा लोगों ने सत्संग से, संतों की कृपा से मुझ परमात्मा को अव्यय आदि परमात्मा जान लिया। ज्ञात्वा माने जान करके भगवान को। अब गोस्वामी जी की चौपाई पढ़ना, इतना गीता पढ़ने के बाद गोस्वामी जी की चौपाई पढ़ो। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। काक भुसुंडी कहते हैं गरुण, जब तक आप उस श्रेष्ठ तत्व को जानोगे नहीं तब तक विश्वास ही नहीं होगा। अज्ञात से प्रेम नहीं होता, जिसको आप जानते नहीं उससे प्रेम नहीं होगा। बस एक है, हाँ कोई होगा, अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा, मेरे किस काम का। एक कोई बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ होगा, मेरे किस काम का। प्रेम नहीं होता, अज्ञात से प्रेम नहीं होता। आपके मोहल्ले में दर्जनों परिवार लोग रहते हैं, 50 घर हैं, सैकड़ों घर हैं, जानते नहीं तो कोई अपनापन नहीं है। जान लोगे ये आदमी अच्छा है, इसके बच्चे अच्छे हैं, जरा सा कोई तकलीफ होगी जाके खड़े हो जाओगे, कोई काम हो तो बताओ, कोई हेल्प हो तो बताना। क्यों? क्योंकि अपनापन बनेगा तब। बिना जाने किसी से प्रेम नहीं होता। तो ज्ञात्वा, सत्संग से, यही सत्संग का यही महिमा है कि परमात्मा के उस स्वरूप को समझ लो। हम लोग 4 दिन से वही सुन रहे हैं, थोड़ा कठिन विषय ही। अगर समझोगे नहीं, उस परमेश्वर के स्वरूप को नहीं समझोगे, उनकी महिमा को नहीं समझोगे, तो केवल आपका वो रिचुअल्स दिनचर्या हो जाए कि आप आरती कर लो, घंटी बजा लो, माला जप लो, प्रीति नहीं होगी परमात्मा से, अपनापन नहीं होगा। कन्हई मेरे अपने हैं, राम जी मेरे अपने हैं, वो हृदय का भाव दृढ़ नहीं होगा। जाने बिनु ना होई। ज्ञान प्रेम को बढ़ाता है, ज्ञान विश्वास को बढ़ाता है। बस इतना है कि श्रेष्ठ का ज्ञान हो, निकृष्ट का ज्ञान नहीं, कुख्यात वाले का ज्ञान नहीं। हाँ, परमेश्वर को अव्यय तत्व का। 14वां श्लोक, इसमें देखना, इसमें कई चीजें भगवान ने कहा। ऐसा महात्मा फिर क्या करेगा? सततम कीर्तयन्तः, प्रतिक्षण वो मेरा कीर्तन करता है। कीर्तन एक कर्मेंद्रियों से मेरा भजन करता। जैसे हाथ से फूल ले आया, मुझको चढ़ाया, पांव से प्रदक्षिणा किया, मेरे मंदिर की प्रदक्षिणा किया, वाणी से मेरा गुणगान किया, कीर्तयन्तः। हाँ, आपको एक अपने जीवन का एक रहस्य समझना।
अपने जीवन का कभी बैठ करके खूब विश्लेषण करो। आपके पास जितनी ये इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, आपका ये नाक है, त्वचा है, ये बिल्कुल वर्तमान में रहती है। आंख इस समय वर्तमान को देखेगी। आंख ना तो भूत को देखेगी ना भविष्य को देखेगी। भविष्य को आंख देखने लगे तब तो फिर कहना ही क्या है ना। ये कोई था ना जो अंधा हो गया, तब उसको भविष्यवक्ता हो गया। बाबा बेंगा क्या था। आपकी आंख वर्तमान में है, हम बोल रहे हैं, आपके कान सुन रहे हैं, कोई और बोलेगा कान सुनेगा। वर्तमान। जिह्वा से स्वाद ले लो, वर्तमान में। त्वचा से सर्दी गर्मी, ये आपकी जितनी इंद्रियां हैं वर्तमान में रहती हैं। केवल महाराज दो चीजें ऐसी हैं बड़ी खतरनाक, बहुत खतरनाक हैं। हाँ, वो पास्ट में भी जाती हैं और भविष्य में भी जाती हैं। देखो उनकी शक्ति समझना। मैं कह रहा हूं आंख तो सामने वाले को दिखेगा ना, जब भी देखेगा तो वर्तमान में देखेगा। कान वर्तमान में रहेगा, पांव वर्तमान में कदम चलावेगा। प्रत्येक इंद्रिय, केवल दो इंद्रिय इतनी ज्यादा जो है पावरफुल हैं, दो चीजें जो आपके वर्तमान में भी और भूत में भी और भविष्य में भी जाती हैं, तो उनका नियंत्रण बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई कर ले तो महात्मा है। कौन? एक तो आपकी वाणी और दूसरा आपका मन। कभी बैठ के विचार करना। वाणी आपकी बीती बातों का भी बात करेगा ना। महाराज आप क्या जानो, हम उस जमाने के हैं जब 1 रुपए का शेर भर घी बिकता था। हाँ है ना। कब बिकता था 1 रुपए का शेर भर घी? जब कोई ऐसी चर्चा करे तो समझ लेना वो सीनियर सिटीजन हो गया। अब अगर इकोनॉमिक्स वाले हो, हिसाब लगाओ तो हम अगर पूछें कि उस जमाने में 1 रुपए कमाने में कितना समय लगता था। जिस जमाने में 1 रुपए का 1 सेर घी था, उस जमाने में 1 रुपए कमाने के लिए 10 दिन मेहनत करनी पड़ती, तब कहीं 1 रुपए मिलता। तो 10 दिन के श्रम बराबर 1 सेर घी, और आज 1 दिन का श्रम बराबर 1 सेर घी। तो बताओ कौन सा समय सस्ता है? क्या हुआ, गड़बड़ा है क्या? 1 रुपए का मन भर गेहूं मिलता था। तो आपकी वाणी भूत में भी गई, और वाणी जरा सा इसको ताव दे दो, देख लूंगा तुझको, बाहर निकल। कहां गई? अब ये भविष्य में। आपकी वाणी और आपका मन, कोई नहीं है तो आपका मन बीती बातों को सोच रहा है या भविष्य की कल्पनाएं कर रहा है। ये दो इंद्री मन और वाणी, क्योंकि भूत में भी जाती है भविष्य में भी जाती है, तो बहुत ज्यादा शक्ति वाली हो गई है। तो जब वाणी से भगवान का गुणगान करते हो तो इसका नाम है कीर्तन, और जब मन से भगवान का चिंतन करते हो तो इसी का नाम है भक्ति, उपासना। इन दोनों को भगवान के साथ जोड़ दो। जिनका दोनों पर बस नहीं है वो परमात्मा को जल्दी पाएगा नहीं। ये 2 पर, वाणी और दूसरा, बहुत खतरनाक है। एक कोई हमारे जैसे कोई महात्मा थे, वाणी पर संयम नहीं था। हाँ, बहुत दिन के बाद याद आया मुझको, वाणी पर नियंत्रण नहीं था। किसी गांव में रहते थे, गांव के किनारे डेरे पर। कुछ दिन के बाद में एक दिन भिक्षा मांगने का समय हुआ, भूख लगी थी, 2 दिन से खाना नहीं मिला था, चल पड़े भिक्षा मांगने के लिए। गांव में गए तो किसी आदमी ने कहा उस मोहल्ले में चले जाओ महाराज, उस मोहल्ले में चले जाओ, वहां पर किसी का विवाह हो रहा है, वहां खूब बढ़िया हलवा पूड़ी मिलेगा, लड्डू मिलेगा। अब वो बेचारे महात्मा मुंहफट, जबान पर संयम नहीं,
उस मोहल्ले में चले गए। वहाँ पर जो है वो सब का सब तैयारी हो रही, नगाड़े वगाड़े एक तरफ बज रहे हैं, सब सजे धजे, सारा दिन भर चर्चा ये हो रहा। महात्मा जी नारायण हरि की आवाज लगाई, घर की मालकिन निकली, चलो कम से कम महात्मा जी आ गए, बड़ा शुभ है, आइए आइए महाराज, कुछ भोजन मिलेगा? बोले हाँ महाराज, क्यों नहीं मिलेगा, हम लोग बहुत व्यस्त हैं और आप भी शायद किसी का बनाए खाते नहीं, हम तैयारी कर देते हैं, आप खा लो, बना लो। और जल्दी से ले आई, कोई ईंट ऊंट रख के चूल्हा बनाया, उस पर बटलोई रखा, उसमें आग पानी डाला, आग जला दिया, चावल दाल ला के रख दिया। महाराज आप खिचड़ी बना लो, खा लो। आप सब व्यस्त हैं, किसी को बात करने का तो समय है ही नहीं, भागम भाग हो रही पूरे घर में, शादी का समय है, शाम को बारात जानी है, किससे क्या बोले। तब तक वो आई, महाराज इसमें चावल दाल डाल दो, ये पानी गर्म हो गया, खूब गर्म पानी हो गया तो क्या बोलते हैं, अदहन, कौन समझाए भाषा। अब उसमें जो है डाल दिया। अब इनसे जबान पर संयम तो था नहीं, तो इन्होंने कहा माई क्या बात है, बहुत बड़ी खुश है तू आज। उसने कहा महाराज मेरे बेटे की शादी है, बस आप ही के आशीर्वाद से है। महात्मा क्या, तो माई फिर अगर बेटे की शादी तो इतनी खुश क्यों हो रही है, ये नाच क्यों रही, घूम रही है। उसने कहा महाराज मेरी बहू आएगी। उनका अरे कलयुग है मैया, सोच समझ ले, अब वो जमाने की सतयुग की बहुएं नहीं आती, अब कलयुग की बहुएं आती हैं। वो आवे और तुमसे लड़ाई करे तो, अरे महाराज मैं पहले कह रहा हूं जबान पर कंट्रोल नहीं था, कोई गलत बात तो नहीं बोली, हो सकता है अच्छी भी आती है, लेकिन अब वो माई का जितना श्रद्धा प्रेम था वो तो सब खत्म। हाँ ये बाबा बड़ा खराब बोलता है, हाँ अच्छा नहीं बोलता जो है, अब क्या करें, भगाना भी ठीक नहीं है। हाँ अब उधर की तरफ झांकती भी नहीं वो कोई। अब उनका वो खिचड़ी पक रही, थोड़ा टाइम तो लगेगा, तब तक जो है अब कोई बात नहीं कर रहा, किससे क्या बोले, किससे क्या बोले, किससे क्या बोले। भाई थोड़ा एक गिलास पानी तो दे दे। अब वो डरते डरते पता नहीं क्या फिर बोल दे, भाई महात्मा एक गिलास पानी लेके आई, ला करके पानी दिया और फिर बोल पड़े, मैया तो इतनी बड़ी खुश हो रही है, बेटा तुम्हारा बड़ा अच्छा है, सेवा करता है, अरे कल बहू आवेगी, वो बेटा बहू के बस में हो जाएगा और वो बहू बेटे दोनों घर छोड़ के चले गए तो, हे राम। अब तो ओ माई का पूरा दिल खराब हो गया, कहाँ से आके फंसा। और पानी ले बाबा, पानी पी बस। अभी खिचड़ी पूरी पकी नहीं थी, बुद 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 हो रही है। थोड़ी देर के बाद में फिर मैया थोड़ा घी तो दे दे। अब वो घी लेके आई, डरते डरते घी की कटोरी रखी। माई तू खुश हो रही, खुश मत हो, ये दुनिया का कोई भरोसा नहीं, सब चला चली की बात है। हाँ? अरे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आया है सो जावेगा। आज तू इतनी खुश होके बहू को ला रही, कल तेरा बेटा मर जावे तो क्या करेगी। हे राम, जैसे इतना बोला ओ माई ने कहा बाबा तेरे पास अचला उचला है? बोले हाँ हाँ है, तो अंग वस्त्र है। बोले ऐसे कर, तो ऐसे अचला किया और माई ने ऐसे कपड़ा आंचल से वो बटलोई उठाई, अभी पक्का नहीं था पूरा ना, बटलोई उठाई उसके आंचल पे डाल दिया। बटलोई उठा करके अब उठ ले अपनी खिचड़ी उधर खा लेना, चल। बटलोई उधर रखी, उठ भाग। अब वो बाबा जी वो अध पकी खिचड़ी ऐसे लपेटे, ऐसे लेके चल पड़े। तो उसमें से थोड़ा सा, भाई वो अध पकी थी ना तो टपक रहा था। रास्ते में 4-6 बच्चे खूब देख रहे थे,
बच्चों ने पूछा, महाराज क्या है ये, क्या टपकाते जा रहे हो? बोले बाबा बच्चा ये और कुछ नहीं, मेरी जबान का रस टपक रहा है। अरे अगर हम ऐसा ना बोलते तो शायद खाने के साथ साथ दक्षिणा वगैरह भी मिलता। हाँ, लेकिन मेरी अपनी जबान पर संयम नहीं था, तो देख लो ये हमको जो मिल रहा। हाँ, वाणी दूसरा मन, ये दो चीज थोड़ा अपने जीवन को समझना। मैं कह रहा हूं समस्त इंद्रियां आपकी बिल्कुल वर्तमान में हैं, बस एक वाणी और एक मन, ये दो सबसे ज्यादा, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर दोनों में इनका आवागमन होता रहता है। तो आप वाणी से करो भगवान का कीर्तन। देखो सततम कीर्तयन्तो, भगवान ने कहा माम, याद रखना यहाँ पे, माम माने कीर्तन तो करो, संसार का नहीं, चर्चा करो संसार का नहीं, संसार के लोगों की नहीं, मेरा। सततम कीर्तयन्तः माम, एक कर्मेंद्रियों को परमात्मा के साथ जोड़ दो। दूसरा है यतन्तश्च, ये मन के लिए है, और दृढ़व्रताः बुद्धि के लिए है। यतंत माने मन से निरंतर मेरा, मुझसे जुड़े रहो, मैं ये मन आधस्व। और व्रत, दृढ़ व्रता माने निश्चय, बुद्धि का काम है निश्चय करना, तो अपनी बुद्धि को भी मुझसे जोड़ के रखो। वाणी से कीर्तन, मन से भगवान का सुमिरन, बुद्धि से दृढ़ निश्चय, भगवान ही प्राप्तव्य हैं। नमस्यंत, और हाँ एक सावधानी रखना, बहुत बड़ी सावधानी, जरा सा कोई साधना भजन करने लगे तो बीच में अभिमान के आने की बड़ी गुंजाइश होती है। मैं तो बहुत बड़ा भगत हूं, हाँ, चुपके से आ जाता है। हाँ, कथा में आप लोगों ने देवर्षि नारद इत्यादि का सुना है बहुत बार। हाँ, नमस्यंतश्च, नमस्यंतश्च माने आपका शरीर नमस्कार करे, शरीर नमस्कार करे, प्रणाम करे। हम लोगों के यहाँ तो बिल्कुल हमारी परंपरा यही है कि अगर कोई बड़ा मेरे सामने आया तो उसके चरण छुओ। पंजाब की भाषा में, गुरुद्वारे की भाषा में बहुत बढ़िया शब्द है, मत्था टेको। चलो गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेको। मत्था टेको मारे मस्तक आपको, आपका वहां लगे। माता पिता को प्रणाम करो, दादा दादी को प्रणाम करो। कैसे प्रणाम करो? अब इस बात से तो पता नहीं कहाँ से चलन आ गया कि अब आजकल तो बच्चे पाँव तो छूते नहीं, कि छूते हैं। अमावस पूर्णवासी इंटरव्यू देने जाना होता होगा तो मम्मी दादा सब याद आते होंगे, बाकी तो नहीं। और छूने का बड़ा हुआ तो घुटने के पास तक, यूँ घुटने के पास ले जाएंगे। हाँ, बुआ जी प्रणाम, मासी नमस्ते। और बुआ मासी भी ऐसी हैं, दादी भी ऐसी हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है, खुश रहो, सो चिरंजीव हो। अरे पकड़ के गर्दन उसका झुकाओ अपने पाँव में, चल पूरा पाँव पकड़। घुटना छूने का कहाँ से आया? ये संस्कार की कमी हो गई। हम लोग संस्कार नहीं देते, हमारी कमी है। घुटना छुआ और आपने आशीर्वाद क्यों दे दिया? आशीर्वाद, कोई बच्चा आता है कभी कभी हमारे पास तो ऐसे जो है ऐसे करता है, महाराज प्रणाम नमस्ते, ऐसे बोलता है हरिओम महाराज। जब ऐसे को होता है तो मैं सीधे बोलता हूँ आधा आशीर्वाद दूंगा तुझको। भाई आधा प्रणाम किया तो आधा आशीर्वाद। अब तब उसकी जो दादी मम्मी साथ रहती हैं तब उनके दिल को चोट लगती तो कहती है मत्था टेक। हाँ, संस्कार की जरूरत है। नमस्यंतश्च, जो झुक नहीं सकता, जो झुक नहीं सकता वो परमात्मा को क्या पाएगा? पाहि नाथ कर पाहि गुसाई भूतल परिव की नहीं। नमस्यंतश्च, जब भगवान के सामने नहीं झुकोगे, गुरुदेव के सामने नहीं झुकोगे, बड़ों के सामने नहीं झुकोगे तो और किसके सामने झुकोगे फिर? हाँ, झुकने वाला पाता है, अकड़ने वाला नहीं पाता।
नमस्यन्तश्च माम भक्त्या प्रेम पूर्वक नित्य युक्ता, ऐसा भक्त मेरी उपासना करता। ये है महात्मा के लक्षण। राम सेवक जी ने शुरुआत में यही कहा था, महात्मा कैसे होते, ऐसे होते हैं। ठीक, लक्षण देख लेना। उनका शरीर नमस्कार करता है, मतलब अभिमान नहीं बल्कि झुकता है, शरीर से झुकते हैं, वाणी से प्रभु की चर्चा करते हैं, मन से भगवान का सुमिरन करते हैं, बुद्धि से भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं, ये दृढ़ निश्चय है। ऐसे महात्मा मेरा भजन करते हैं। तो और जितने लोग हैं वो क्या आपका भजन नहीं करते? भगवान कहते हैं सब मेरा ही भजन करते हैं, लेकिन एक एक अंग वाले, एक एक एकांगी भजन, सर्वांगीण भजन, इसमें देखना पूरा जीवन जुड़ गया है। और बाकी लोग जो मेरा भजन करते हैं वो एक एक अंग वाले। हाँ, अरे जैसे घर में 2 बच्चे हों, हमारा 2 बच्चे हों तो और गुरुजी पहुंच जावें और माँ ने कहा थोड़ा गुरुजी के पांव दबाओ, तो दोनों बच्चे बांट लेते हैं अपना अपना पांव, है ना। अब एक ही बच्चा दोनों पांव नहीं दबाएगा, तू बायां वाला पांव दबा, मैं दायां वाला दबाता हूं। अरे ऐसे एक अंग की उपासना नहीं, एकांगी विकास अच्छा नहीं लगता। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास। आपको भोजन में भी एक भोजन दे दिया जाए, रोटी दे दिया जाए, आप क्या कहोगे? थोड़ा चटनियाँ दे दो, कोई अचार वगैरह ही दे दो, सूखी रोटी कैसे खाएं? हाँ, केवल एक भोजन दे दिया जाए तो आप उसको से तृप्त नहीं होगे, आपको थोड़ा दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, यही ना। तो सर्वांगीण आगे का जो है वो एक एक अंग की उपासना करने वाले अनेक हैं, लेकिन महात्मा तो मेरे सर्वांगीण उपासना करते हैं। एक बच्चे का केवल एक अंग विकसित होने लगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे का पाँव नहीं बढ़ता, बच्चे का सिर नहीं बढ़ता, केवल हाथ बढ़ने लगा, हाथ बढ़ने लगा, एक उंगली बढ़ने लगी, आप भाग करके डॉक्टर के पास जाओगे। और पूरे अंग का साथ साथ विकास हो तो आप कहोगे बच्चा बढ़ रहा है। सर्वांगीण विकास चाहिए जीवन में। अगला श्लोक, कई श्लोक हैं एक एक अंग की वाली बात। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहं हमेवाज्यम् अहम अग्निरहम हुतम। अब ये श्लोक आसान से है। ज्ञान यज्ञेन चा अपि अन्ये, कुछ लोग होते हैं जो केवल ज्ञान यज्ञ से मेरी उपासना करते हैं। यजंता माम उपासते, ज्ञान के द्वारा, बस हमको तो केवल स्वाध्याय करना है, केवल इतना। अच्छा, उस ज्ञान में भी कई बार हो जाता है। कुछ लोग क्या समझते हैं, एकत्वेन, सारे जगत में एक ही ईश्वर का स्वरूप व्याप्त है, ऐसी दृष्टि से मेरी आराधना करते हैं। लो, हमारे समाज में, हमारे भारतीय धर्म में ही, भारतीय दर्शन में ही कुछ लोग हैं पृथक्त्वेन, वो कहते हैं त्रैत है महाराज, 3 है, जीव अलग, जगत अलग, ईश्वर अलग। आप किस मत वाले हो? एक सब में एक है या 3 है? एकत्वेन पृथक्त्वेन, एकत्वेन माने सब में एक है, एक ही तत्व सब में है। इस भाव से कोई लोग उपासना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जीव अलग, जगत अलग, ईश्वर अलग, ऐसा भी उपासना करते हैं। आप उड़पी में बहुत प्रसिद्ध स्थान है श्रीमद मध्वाचार्य जी का,
द्वैतवाद। उनका सिद्धांत ही है कि जीव और ईश्वर अलग अलग हैं। जीव ईश्वर नहीं हो सकता, ईश्वर को जीव से जो है उतना वो नहीं। जीव ईश्वर अलग अलग हैं, बिल्कुल त्रैतवाद। देखो, बहुधा विश्वतो मुखम, अरे कुछ लोग भगवान के बहुधा विश्वतो मानो हजारों मुख हैं, विराट स्वरूप की उपासना करते। अब सब भेद हैं, हाँ अलग अलग। विश्वतो मुखम माने सब परमात्मा का मुख है, विराट स्वरूप की उपासना करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो कुछ लोग ऐसी उपासना करते हैं, कुछ ऐसी भक्ति करते हैं, कुछ ऐसी भक्ति करते हैं। असली भक्ति तो भगवान ने पहले बता दिया 13वां और 14वां श्लोक, वो भगवान को बताना इष्ट है। और यहाँ कहते हैं, देखो अब भाई कुछ लोग कहते हैं देखो नहीं नहीं भगवान तो यज्ञ स्वरूप हैं, इसलिए यज्ञो वही विष्णु, हम तो यज्ञ करेंगे। अहम क्रतु, क्रतु कहते हैं श्रुति में बताए हुए यज्ञ आदि कर्म जो करता है उसको कहते हैं क्रतु। श्रौत कर्म, श्रुति के बताए, वेद के बताए कर्मों को करने वाला, यज्ञो वही विष्णु। कुछ लोग ऐसा करते हैं, यज्ञ ही करना, यज्ञ ही करना, यज्ञ कराना, यज्ञ कराना, लाओ चलो समिधा लाओ, घी लाओ, स्वाहा। अहम यज्ञ, ये जो दूसरा वाला यज्ञ है, क्रतु, क्रतु और यज्ञ 2 बार आया है। तो क्रतु माने हो गया श्रुति में वेद में बताए हुए यज्ञ, और यहाँ यज्ञ का अर्थ है जो पुराणों में स्मार्त में बताया गया है। कुआं बनवाओ, तालाब बनवाओ, आज की भाषा में अस्पताल बनवाओ, स्कूल बनवाओ, समाज के हित के लिए जो कार्य किया जाता है, कुछ लोग उसमें लगे होते हैं। स्मार्त कर्म, हमारे 2 शब्द हैं, श्रौत स्मार्त कर्म, श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म, कुछ लोग उसमें लगे हो रहते। तीसरे वो हैं स्वधा, अरे कहते हैं भगवान का ही स्वरूप है जी, ये जो स्वधा बोलते हैं, स्वधा माने कौन? स्वधा, स्वधा हम लोग कहते हैं जब कभी आदमी घर में किसी की मृत्यु हो गई और उसके बाद कुछ क्रियाएं होती हैं, जब उसमें हमको देना होता है तो स्वाहा नहीं बल्कि स्वधा बोला जाता है। उसको कहते हैं प्रेत क्रम में। वहाँ पर उस समय इस तरफ कईयों को याद होगा, कभी देखो जब कभी आप लोगों के जीवन में कभी भगवान न करे आया हो, लेकिन आया होगा तो कभी किसी का चिता में अग्नि संस्कार करने गए होंगे तो जनेऊ बदलवा दिया होगा, इस कंधे पर से इस कंधे पर डलवाया होगा। नहीं किया है आप लोगों ने ना? जनेऊ नहीं पहनते होंगे। हाँ, जो वहाँ पर अंतिम वो जो देखो वो दूसरा वाला कर्म है ना, उस समय पर जब वो तुम कभी देखोगे तो घड़ा ऐसे ले लिया, उसमें छेद कर दिया और ऐसा करो, तो उस समय जनेऊ को इस कंधे की बजाय फिर इस कंधे पर रखा जाएगा। तो थोड़ा सा परिवर्तन है। तो स्वधा माने वह दूसरे वाले कर्म। अहम औषधम, हे अर्जुन सब मैं ही हूँ, भले वो करते हैं श्रौत कर्म, श्रुति वाला कर्म करते, वो भी मेरा है। समाज के लिए हित के लिए काम करते हैं स्मार्थ वाला, वो भी मेरे काम है। स्वधा स्वधा करते हैं, वो भी मैं हूं। औषधम, औषधम, औषधि माने दवाई, यही ना औषधालय, औषधालय, औषध माने दवाई। काहे की दवाई? एक बीमारी हमको रोज लगी है जिसका नाम है भूख। आप लोगों को लगी है कि नहीं? नहीं लगी, हमको तो लग गई अभी। 1 घंटा से बोल रहा हूं तो बोलते बोलते एनर्जी लॉस। अब ये भूख एक बीमारी है, क्षुद्ध व्याधि चिकित्सिताम। तो इसमें एक दवाई है, कौन सा? औषधि। कौन? औषध कौन सा है? तो 2 शब्द प्रयोग कर रहे हैं, दोनों का अर्थ समझ लेना। ये सब में हम लोग पढ़ाने वाले होते हैं, आश्रमों में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। हाँ, अभी 4 दिन से हम कठिन में थे, आज से थोड़ा सरल में हो रहे हैं। वनस्पति और औषधि 2 शब्द प्रयोग करते हैं, औषधि और वनस्पति। औषधि हम उसको कहते हैं जो एक बार फसल देती है और समाप्त हो जाती है। एक बार फसल पक गई और हमने काट लिया उसको हम कहते हैं औषधि। शास्त्र की भाषा में गेहूं है, धान है, बाजरा है,
ये सब क्या हुआ? हमारा औषधि है। और जिसकी फसल हमको प्रतिवर्ष प्राप्त होती है दसियों साल तक, उसको हम कहते हैं वनस्पति। आम है, जामुन है, ये सब कौन हो गया? वनस्पति। ये हमारा भेद है। और शास्त्र के शब्द ऐसे हैं, शास्त्र के शब्द निरर्थक नहीं है, बहुत सोच समझ के लिए लिखा है। औषधि, वनस्पति, ये दो, वो भी, उसमें भी मैं हूं। मंत्रो अहम, जो मंत्र पाठ कर रहे हैं आचार्यगण, उसमें भी मैं हूं। अहम एव आज्यम, जो घी लेके आहुति डाल रहे हैं स्वाहा स्वाहा, उसमें भी मैं हूं। आज्यम माने घी। अहम अग्नि, जो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसमें भी मैं ही हूं। और जो समिधा साकल डाला स्वाहा, उसमें भी मैं ही हूं। सब में अर्जुन हूं मैं ही। अगला श्लोक पढ़ते हैं, ये सरल सा है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत प्रभवा प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। पिता अहम, अस्य जगता, अस्य जगता अहम पिता। इस सारे जगत का, सारी सृष्टि का मैं ही पिता हूं। इसका बहुत विस्तार होवेगा अगले अध्याय में। यह श्लोक भूमिका है, भगवान भूमिका बना रहे 9वें अध्याय में। इसका विस्तार 10वें अध्याय में होगा, जिसका नाम होगा विभूति योग। उसमें भगवान कहें कि मैं सांपों में भी हूं, मैं पेड़ों में भी हूं, सारे जगत का मैं पिता हूं। निमित्त कारण, पिता माने निमित्त कारण। तो प्रभु, ये सारे जगत की मां कौन है? माया, प्रकृति। भगवान कहते नहीं, वो भी मैं ही हूं। उपादान कारण, प्रकृति को उपादान कारण कहते हैं, भगवान को निमित्त कारण। मैं ही पिता हूं, मैं ही मां हूं। अच्छा, तो जो गोद में खिलाने वाली है, पालने पोसने वाली, नहलाने धुलाने वाली है, जो बच्चे को पालती, हम लोग उसको कहते हैं धाय माँ। बच्चे को पालने वाली को एक नाम दिया जाता था धाय, दासी। तो ये पालने पोसने वाला कौन है? भगवान कहते हैं धाता, धाता भी हम। धाता माने पालन पोषण करने वाला भी मैं हूं। चलो ठीक है, आप पिता भी हो, माता भी हो, पालने वाले भी हो, तो आपके भी पिता कोई होंगे ना। जैसे कोई, महाराज बच्चे जब पूछते हैं तो हम लोग बहुत फंसते हैं। बच्चों के प्रश्न में हम लोग निरुत्तर हो जाते हैं, जवाब नहीं आता। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा होगा, उन्होंने लगा दिया स्वामी जी से, पूछ गुरु जी से। वो बच्चे ने पूछा, गुरु जी भगवान के पिताजी का क्या नाम है? अब मैं क्या बताऊं, भगवान के पिताजी का क्या नाम? अब उसके सामने मैं जवाब नहीं दे पाया। हाँ, तो काम चलाऊं समझा देते हैं भगवान के क्योंकि उसने भगवान माने राम और कृष्ण समझा है, तो हम कह देते हैं भगवान के पिताजी का नाम विष्णु। वो भी खुश होके चला गया, उछलते कूदते, जान गए भगवान के पिताजी का नाम विष्णु। लेकिन वो भी बहलाने की बात हो गई। तो भगवान के पिताजी कौन? पिताजी माने दादा। कौन? भगवान कहते हैं मैं ही, दादा भी सारे जगत का मैं हूं, पितामह। हाँ, सारे जगत का दादा भी मैं। तो सारे जगत की माँ भी भगवान, पिता भी भगवान, दादा भी भगवान, और आगे बढ़ूं तो परदादा भी।
पिता पितामह प्रपितामह। मैं ही निमित्त कारण भी हूँ, मैं ही उपादान कारण हूँ। जैसे कोई घड़ा बनता है तो घड़ा जब बना तो घड़े को बनाने में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। कुम्हार घड़े को बना के घड़े से अलग हो गया। जब आप भोजन बनाती हो तो चावल दाल उपादान कारण है और आप निमित्त कारण हो। आपने चावल दाल बना करके उससे आप अलग हो गई, तो आप निमित्त कारण हो और चावल दाल जिससे बनाया खाना वो उपादान कारण है। भगवान कहते हैं मैं ही निमित्त कारण माने पिता, मैं ही उपादान कारण माने माँ, सब कुछ मैं ही हूँ। और वेद्यम पवित्रम ओंकारम, चारों वेदों में जो मूल जानने योग्य, वेद्यम माने जानने योग्य, सबसे परम पवित्र जो जानने लायक है वह ओंकार भी मैं हूं। यह ओम बहुत श्रेष्ठतम हमारा वैदिक, हमारे ऋषियों का, देखो गुरु ग्रंथ साहिब में यहीं से शुरू किया, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, उनका वही ओम बना है। उसमें जो है 3 अक्षर मिल गया, आ उ और मां। देखो उसमें 3 अक्षर मिला है ओम में, आ पहला है, बीच में उ, आखिर में मां। एक देखो ये सब आश्रम की विद्या है, पर आप कोई भी वाक्य का उच्चारण करो, किसी भी शब्द का उच्चारण करो, सबसे पहले आपका मुंह खुलेगा। मूल स्वर आ है, आपके जितना स्वर और व्यंजन है सबका मूल आ है, यानी श्वास भीतर से बाहर निकले आ। अब इसमें मुंह के अंदर बदलते हो तो आ गले पर जोड़ दिया, ई यहां जोड़ दिया, उ यहां पर जोड़ दिया, का खा गा घा यहां जोड़ दिया, चा छा जा झा आपने जीभ को पर जोड़ दिया, ता था दाधा आपने जीभ को दांत से मिलाया। ये मूल स्वर केवल आ है, आ मुंह से खोला। और अंतिम बात होगी कि आप होंठ दोनों बंद कर दो, खुला सृष्टि बंद। जब मुंह बंद होगा तो शब्द अक्षर क्या निकलेगा, मां, पा फा बा भा मां। अब उसके बाद देखो, उसके बाद फिर बदल जाएगा, यारा लावा। अब वो व्याकरण पढ़ाने वाला तो अलग है। आ से खुला, मां पर मुंह बंद। सारी सृष्टि इस आ और मां के बीच में है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। वह ओंकार है, वह ओम तत्व है, वही मैं हूं। समस्त वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद मैं हूं। गतिर भरता, सारे प्राणियों को जो गति माने यहाँ पर कर्म फल, यहाँ गति का अर्थ होगा कर्म फल। सारे प्राणियों को जो अपने अपने कर्मों का फल भोगने को मिलता है वो कर्म फल देने वाला भी मैं हूं। अरे राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा, जैसी जाकी चाकरी तैसे था। कोई ऐसा है जो एक, आप कहीं पर भी नौकरी करते हो तो आपके कार्य को देखने समझने वाला कोई है, कोई है कहीं दूर बैठा हुआ। उसने एक दिन की तनख्वाह काट ली हमारी। क्यों काट ली? क्योंकि वो देखने वाला है। या उसने किसी दिन पुरस्कार दे दिया, कोई देख रहा है। ऐसे गति माने कर्म फल देने वाला, गति। भारता माने भरण पोषण करने वाला, प्रभु माने स्वामी, साक्षी माने सबका दृष्टा, भीतर बैठ करके निवासा, सारा जगत जिसमें रहता है। जैसे आकाश में ही सब हम सब हैं, ऐसे आकाश भी जिसमें है वो परम पुरुष परमेश्वर। शरणम, जो सारे दुखी प्राणियों को अपनी शरण में लेने वाले हैं। सुहृत, ये देखो भगवान के सब लक्षण हैं, ये भगवान के लक्षण हैं। सुहृत, सुहृत माने बदले में कुछ नहीं चाहिए फिर भी कल्याण की भावना है, सब कुछ करते हैं। उपकार की, थैंक्स की अपेक्षा भी नहीं और फिर भी किसी का भला करें, उसको कहते हैं सुहृत। अब आजकल वो नहीं कि एक गिलास पानी भी किसी ने दिया तो आप बोलो थैंक्स। अगर धन्यवाद ना बोलो तो आप असभ्य हो, गंवार हो।
पढ़े लिखे नहीं हो, कल्चर नहीं हो, कहाँ के हो फिर? हाँ, घर ही वाला हो, पत्नी पानी देवे तो भी आप बोलो। हाँ, आज हो गई। फिलहाल हमारे हिंदुस्तान में तो कोई इतना बोलता तो नहीं होगा। तुम लोग खाना देते हो तो सब बोलते हैं थैंक्स, नहीं बोलते ना? सब गंवार लोग हैं, अंग्रेज बन के नहीं आए, इंग्लैंड से पढ़ के नहीं आए। हाँ, अरे जो मेरा अपना है उसको क्या थैंक्स देना? मेरा अपना है। जहां पर अपनेपन की कमी होती है वहां पर ये शब्द देना पड़ता है, वहां पर देना पड़ता है। जितना ज्यादा आपका अपनापन होगा वहां पर उतना मैं और काय का धन्यवाद दूं। हाँ? एक छोटा बच्चा है, उसकी माँ उसको सवेरे सवेरे दवा खिला रही, नहला रही है, भोजन करा रही, वो बच्चा सवेरे शाम तक थैंक्स थोड़े बोल रहा है, लेकिन आजकल के अंग्रेजी स्कूल में यही पढ़ाया जाएगा। सुहृत ये शब्द परमात्मा के लिए उपयोग होता है। सुहृत माने परमेश्वर का स्वरूप है, आप पर निरंतर करुणा बरसा रहे हैं और बदले में कुछ नहीं चाहिए। महाराज, जितनी सबसे ज्यादा कीमती चीजें हैं उतनी सबसे ज्यादा सस्ती है, फ्री में है। सूर्य देवता का प्रकाश, जल, एक बोतल 20 रुपए का मिल रहा है। अब महाराज पता नहीं, अब सब बिजनेस करने की बात है, नहीं तो हमारे यहाँ तो इतना शुद्ध जल जो है, आप हमारी क्या कहें, नदियाँ हमारी पवित्र थीं। हाँ, एक ये सरकारी जो इतने बिजनेस करने वाले हैं ना, ये आपको पढ़ाएंगे कि ऐसा करो तभी अच्छे होगे। और जब उनका बिजनेस खूब बढ़ गया, कमा लिया हजारों करोड़, और दूसरी 2-4 कंपनियां खड़ी होगी तो उनकी नई रिसर्च आ जाती, नहीं ये ठीक नहीं है, वही पहले वाला ठीक है। हाँ, डब्बे का दूध पिलाओ बच्चे को, है ना? जब खूब कमा लिया और 2-4 कंपनियां और हो गई तो कहते नहीं माँ का दूध बहुत बढ़िया। घर घर में एक लगाओ मशीन, कौन सा आरओ, खूब बेच लिया, अब क्या कह रहे हैं, नई रिसर्च क्या कह रही, आरओ का पानी पियोगे तो आपका जो है घुटना उठना दर्द करेगा, आपके जो है शरीर में कमजोरियां हो जाएंगी। अब लोग क्या करें हम लोग महाराज, हमारे आश्रम में भी आरओ आगे लगा के गए, जब से उसका पानी हमको पिलाने लगे तब से मेरा भी घुटना दर्द कर रहा है। हाँ? हम अपने आश्रम में हैंडपंप लगवाए थे, हमारे कुटिया के पीछे देखोगे कभी जाओगे तो हैंडपंप लगाए। एक बार हैंडपंप उखाड़ के फेंक दिया था, हमने डांट करके फिर से लगवाया, लेकिन उसका पनिये नहीं देते हमको जो सेवा करने वाले हैं। हाँ? तो बस सुहृत केवल परमात्मा आप सबका। आप भोजन करते हो, कुछ भोजन चबा के करते हो, कुछ भोजन पी करके जूस आदि पी लेते हो, कुछ भोजन चाट करके पी लेते हो, सारा भोजन किया और भीतर बैठ करके पचाता कौन है? आप तो भोजन करके सो गए। गीता पढ़ना 15वें अध्याय में, जब कभी यहाँ रखोगे तो 15वें अध्याय में लिखा है, जब आप भोजन करके सो जाते हो तो भगवान कहते मैं ही शरीर के भीतर जठराग्नि बन करके जो जीव भोजन करता है उसको पचाता भी मैं ही हूं। तो परमात्मा सुहृत हैं, बदले में कुछ नहीं चाहिए। 10% छोड़ करके 90% माता पिता भी सुहृत हैं। अब 100% नहीं कह पाएंगे हम, 90% कह लो, थोड़ा सा मिलावट आ जाती है। माता पिता भी सुहृत हैं, बच्चे को पालते हैं पोसते हैं, बस इतना होता है कि कम से कम बड़ा हो के मेरा नाम रोशन करे, बुढ़ापे की लाठी बने, थोड़ा सा, इसीलिए कह रहा हूँ 90% हो गया, 100 नहीं है। माता पिता भी सुहृत हैं। हाँ, सुहृत सब नहीं होते, सुहृत भगवान कहते मैं हूं। प्रभवा प्रलय, प्रभो माने उत्पन्न, प्रलय माने सबका सब प्रलय हो जाना, स्थान माने स्थिति। तो ये तीनों शब्द, प्रभव स्थानम प्रलय, उत्पत्ति, स्थानम माने स्थिति, प्रलय माने समाप्ति।
ये सब का सब मैं ही हूँ। निधानम, सबका मूल मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सबका मैं ही मूल हूँ। बीजम अव्ययम, सारे जगत का बीज मैं हूँ। अच्छा, तपाम्यहमहं वर्षम् निगृहीणामुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन तपामि अहम, मैं ही सूर्य बन करके, सूर्य के भीतर मैं ही शक्ति रूप में प्रवेश करके, सूर्य रूप में मैं ही इस जगत में तपता हूं। तपामि अहम, फिर जब तपता हूं इस जगत में, आदित्यो भूत्वा, सूर्य बन करके अपनी रश्मियों से जब गर्मी देता हूं, तब समुद्र से जल खींच लेता हूं। निगृहीणाम, निगृहीणाम माने ग्रहण कर लेता हूं, खींच लेता हूं इसी यहीं से जल को, निगृहीणाम। और उस जो जल को खींच लेता हूं, फिर उसी को मेघ बन करके ले जा करके फिर उत्सृजामी, कहीं पर ले जा करके उसको गिरा देता हूं। इसी को आप लोग कहते हो वर्षा हो रही है। करने वाले कौन? सब परमात्मा। मैं ही सूर्य के रूप में तपिश दे करके जल को खींचता हूं। और ये महात्माओं का भी यही काम है, ये भगवान का और संत का यही काम है। आप ही से लेते हैं और आप ही के लिए लगाते हैं, यही सार है। पृथ्वी माँ आपसे लेती हैं 10 बीज, पृथ्वी माँ में आपने 10 बीज डाला और 10 बीज का 1000 बीज बना करके पृथ्वी माँ वापस कर देती है। ऐसे ही समझना। अब महात्मा लोगों को, अब हम लोग कभी भागवत सुनाए, भागवत में सुनाते हैं तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, फिर एक दिन रुक्मिणी का विवाह होता है। महाराज रुक्मिणी के विवाह में कभी कभी हमको तो 50 साड़ियाँ मिल गई, चढ़ाई देते हैं। भक्तों का भाव है। और कई परिवार के जो यजमान होते हैं, यजमान लोग, उसमें सुहाग की सामग्री होती है, कंघी, चूड़ियाँ और सिंदूर और क्या क्या होता है, वो सब भी उसमें देते हैं। महात्माओं का भी यही काम है, इसी समाज से लेते हैं और समाज के लिए ही लगाते। यही परमात्मा का काम, यही सूर्य देवता का काम। अमृतम चैव मृत्युश्च, अरे अर्जुन और क्या कहें इस जगत में, तो यहाँ अमृतम का अर्थ है देवता। देखो, अमृत का अर्थ हो बूंद वाला नहीं, अमृत का अर्थ है देवता। ये मृत्युश्च, मृत्यु माने यहाँ पर जो मरण धर्म आदमी है, जो मर जाता है, और इसकी बजाय देवता नहीं मरते, ज़्यादा समय तक रहते हैं, तो ये देवता भी मैं हूँ और मरने वाला मनुष्य भी मैं ही हूँ। सत भी मैं हूँ, सत चा, हाँ यहाँ पर संधि विच्छेद करना, सत चा असत चा, सत असत चा अहम अर्जुन, ये संधि विच्छेद है। तो सत चा असत चा समास हो गया। सत भी मैं हूं और असत भी मैं, व्यक्त भी मैं हूं, अव्यक्त भी मैं हूं, कार्य भी मैं हूं, कारण भी मैं हूं, सब कुछ मैं ही हूं। इसलिए जो तत्व, जो महात्मा है, इसलिए क्या करते हैं महात्मा लोग? मुझ परमेश्वर की शरण में रहते हैं। अब आगे का 2 श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। त्रैवेद्या मां सोम पापोत पापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् असनन्ति दिव्यान् दिव्यो भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्
क्षीणे पुण्डे मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्म्यमनुप्रपन्नाः गतागतं काम कामा लभन्ते। इस श्लोक का शब्दार्थ देख लो। त्रय विद्या, जो वेद में 3 प्रकार की विद्याओं का निरूपण किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में 3 प्रकार की विद्याओं का निरूपण किया गया है। 3 प्रकार के विद्याओं, कर्म, उपासना और ज्ञान। उसके द्वारा माम, मुझ वासुदेव, माम माने वासुदेव स्वरूप मुझको, मेरा ही यजन कोई करते हैं। जब यज्ञ करते हैं तो उससे जो एक, उसमें से सोमपा माने वहाँ पर एक प्रसाद, जिसको आप लोग प्रसाद कहते हो खास करके। देखो अब ये यज्ञ की विधियां हैं। यहाँ पे यज्ञ करते हो तो उसमें एक कटोरी में से थोड़ा सा ऐसे निकाल के रखा हो ना, इदम इंद्रा इदम न, और फिर बाद में उसी कटोरे से कहते हो इसको हाथ में लगा करके और ऐसे सेक लो, तेजो असि तेजो मई दे, वो एक विद्या है। फिर प्रसाद आपने चढ़ाया, फिर उसमें से निकाल के मस्तक पे लगाओगे, टीका लगाओगे, तो ये विधिया है। सोमपा माने सोमरस नहीं, ये कभी भ्रम में मत पड़ना, सोमरस नहीं। हाँ, सोमपा माने किसी यज्ञ की विधि को पूरा करने के उपरांत जो प्रसाद हमको प्राप्त होता है, उस प्रसाद को जो ग्रहण करते हो तो उससे पूत पापाः, आपका हृदय पवित्र हो जाता है। ऐसे लोग यज्ञैः इष्ट्वा, कुछ लोग यज्ञ करने के द्वारा यजन करते हैं लेकिन चाहते हैं स्वर्गतिम, स्वर्ग चाहते, बढ़िया बड़े, जैसे राजा बलि का नाम ले लो, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, चाहते हैं क्या? स्वर्ग की प्राप्ति। तो भैया स्वर्ग मिलेगा, जो चाहोगे सो मिलेगा, जो चाहोगे सो मिलेगा। आपने धन चाहा धन मिलेगा, घर चाहा घर मिलेगा, बाल बच्चे चाहा बाल बच्चे मिलेंगे, शांति चाहा ही नहीं। भक्ति कहाँ चाहा शांति, वो तो वाणी का जमा खर्च है। भक्ति भी इसीलिए करते, हम कई बार माताओं को खास करके कहते हैं, आप लोग क्षमा करना देवियाँ, सब आपके पॉकेट में बैलेंस कुछ रहता नहीं, सब यहीं पर कमाते हो, यहीं खाली करके चले जाते हो। नहीं समझ में आया? बैंक वाले 2 पन्ना होता है, बाएं पन्ने वाले को क्रेडिट, दाएं पन्ने वाले को डेबिट, जमा और खर्च, यही ना। 5,000 जमा किया और 5,000 निकाल लिया तो बैलेंस कितना बचा? 0 ना। तो आपने 1 घंटा पूजा किया भगवान की, 1 घंटा पूजा किया और घंटे भर पूजा करके क्या मांगा? मेरे बेटे की बुद्धि ठीक हो जाए, मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं, उनका राज्य वापस हो जावे, हमारे ससुर 100 बच्चों के दादा बन जावें। किसने मांगा था? सावित्री ने, सत्यवान सावित्री। तो आपने यहीं पर मांग लिया सब। जब मांग लिया तो जितना आपने कमाया उसे कई गुना ज्यादा आपने खर्चा कर डाला ना, और बैलेंस शीट बनाए ना तो आपका माइनस में जाएगा। ओवरड्राफ्ट कर रहे हो तुम लोग। नहीं मांगते हो, नहीं मांगते हो। हाँ। मेरे पति ठीक हो जाए, करवा चौथ है, गणेश चतुर्थी किसका है व्रत हो? हाँ, अमुक का है। तो आप बताओ, आप शांति भक्ति के लिए कहाँ पर? ज्यादातर आप बस इतना जमा इतना खर्चा बराबर एक कर देना। प्रभु करते हैं, बिल्कुल मेरा विश्वास है, आप जो चाहोगे सो होता है, दृढ़ श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से। हाँ, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर पूर्ण श्रद्धा से आप पहाड़ को भी कहो कि हट जाओगे तो हट जाएगा, आपको मार्ग दे देगा जी। इतना बल होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। हाँ, मिलता है, लेकिन आपको जो चाहा था सो मिलेगा, जो चाहता सो मिलेगा। हाँ, तो ते पुण्यम आसाद, वो यज्ञ से पुण्य मिला, उससे उनको सुरेंद्र लोकम देवलोक की प्राप्ति हुई, और देवलोक में असनंति दिव्यान, बढ़िया बढ़िया चीज, असनंत माने खाते हैं, उनको भोग की सामग्री मिलती है, देव भोगान।
बढ़िया बढ़िया उनको भोग की सामग्री मिलती है स्वर्ग में। कब तक? ते तम, ऐसे लोग जो यज्ञ किए, यज्ञ से बढ़िया स्वर्ग चाहते थे, ऐसे लोग स्वर्ग गए, दिव्य भोग को भोगे, लेकिन कब तक? जब तक उनकी पुण्य की पूंजी थी। ते तम, ऐसे लोग उन भोगों को भुक्त्वा, भोग करके, कहां पर? स्वर्ग लोकम विशालम, स्वर्ग लोग गए, बढ़िया भोग भोगा, पुण्य समाप्त हो गया तो क्षीणे पुण्डे मर्त्य लोकम विशंति। लो, यही गड़बड़ी है। एक राजा था, भागवत में कथा है, तो उसने बड़े बड़े यज्ञ किया, सीधे स्वर्ग जाने को मिला उसको। स्वर्ग गए, स्वर्ग में महाराज अब कोई वीआईपी होता है तो अलग तरीके, सबके बैठने की व्यवस्था भी अलग अलग होती, तो इंद्र को खिसकना पड़ा। इंद्र खिसक जाते, बगल में उसको बिठाते अपने इंद्रासन पे, बराबर अपने बिठाते। अब वहां बड़े बड़े देवताओं की सभा लगी है और इंद्र के बगल में उसी सिंहासन पर वो बैठते राजा ययाति। इंद्र को अच्छा न लगे, ये मर्तलोक का प्राणी आकर के मेरे बगल में बैठता है, लेकिन करें क्या। एक दिन सभा बैठी थी, कोई काम नहीं था, वहां देवता जितने बैठे थे, वरुण, कुबेर, अग्नि देवता, सबके बीच में चर्चा चलने लगी। तो इंद्र ने कहा, राजन, तुमने कौन सा बढ़िया काम किया था जिससे आप स्वर्ग आए? हमको अपने बगल में बिठाना पड़ता है, कौन सा बढ़िया काम किया? ये सब देवताओं की चाल थी, वो फंस गए चाल में। अब उन्होंने सोचा मेरी प्रशंसा हो रही, उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया। अरे राजन, देवराज, आपको पता नहीं, मैं बड़े बड़े यज्ञ करता था। यज्ञ में जो 4 मुख्य होते हैं, होता, अर्ध्य, उद्गाता, उन चारों को मैं सोने से लाद देता था। लक्ष लक्ष, एक एक लाख लाख गौएं देता था। यज्ञ में सोने का जो पात्र उपयोग करता था एक बार, दूसरे यज्ञ में उसका उपयोग नहीं करता था। वो 4 जो प्रमुख आचार्य होते थे, उनके जो और 3-3 सहायक होते थे, उनको मैं इतनी सामग्री देता था कि उनको दोबारा कहीं करना नहीं पड़ता था। मेरा सब वर्णन करते गए, ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। सारा वर्णन जब हो गया, भरी सभा में सबने सुना, तो इंद्र ने ऐसे धक्का मारा और ढकेल दिया वहां, भाग यहां से। और महाराज, वो राजा बोले, ढकेल क्यों रहे हो, भगा क्यों रहे हो? बोले, तुम्हारा पुण्य खत्म। जितना पुण्य तुमने कमाया था, जैसे अपने मुंह से सब सुना दिया, तो सुनाते ही सारा पुण्य खत्म। लो, इसीलिए कहते हैं, दायां हाथ दान करे तो बाएं को भी पता ना लगे, गुप्त दान। लेकिन अब तो महाराज मंदिर वगैरह में एक पंखा कोई दान करेगा, उस एक पंखे पर 3 होती है पंखुड़ी, तो 2 मरे हुए का नाम लिखाएगा, एक जिंदे का। स्वर्गीय फलाना फलाना की स्मृति में एक पंखुड़ी पर, दूसरे पंखुड़ी पर। अच्छा, पंखे का काम क्या है फिर? पंखे का काम क्या होता है? बटन दबाओ तो घूमे, तो महाराज घूमते रहोगे और क्या। अरे, एक पंखा 1000-1200 रुपया का मिलता है और उस पर 4 पीढ़ियों का नाम लिखा दिया आपने, तो जितने लोगों ने देखा तो आपका तो पुण्य खत्म हो गया, आपका पुण्य खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं, दान देना श्रेष्ठतम चीज है, त्याग, दान, यज्ञ श्रेष्ठ है, लेकिन जब आप उसका प्रदर्शन कर देते हो तो खत्म। दर्शन चाहिए, प्रदर्शन नहीं। 2 शब्द, दर्शन में एक उपसर्ग लगा दिया, दर्शन, दर्शन चाहिए, और आगे प्रा लगा दिया तो क्या हो गया? प्रदर्शन नहीं चाहिए हमको। लेकिन जब करोगे तो वो पुण्य मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप लिखाओ, खूब लिखाओ, 1 फुट पत्थर दो, उस पर 10 नाम लिखा दो, पुण्य मिलेगा, लेकिन वह पुण्य खत्म हो जाएगा। वह पुण्य की पूंजी से भोग करके क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम, पुण्य क्षीण हो गया तो यही है। एवं त्रय धर्म, इसी प्रकार से ये जो यज्ञ आदि, त्रय धर्म माने यह जो वेद में बताए हुए 3 प्रकार के कर्म का निरूपण है, उनको करते रहते हैं। फिर अच्छा, बड़ी मुसीबत की एक बात है,
क्या करें, आप लोगों की, हम सब की हालत है। कहीं बढ़िया रेस्टोरेंट में जाओ, बढ़िया चीज खा लो, बहुत बढ़िया, उसके बाद घर आए तो एक आध हफ्ते के बाद फिर वहां जाओगे कि नहीं खाने? क्या वो नहीं जाओगे? हाँ, पैसा लेकर के फिर चलो पिज्जा खा के आए। अमुक दुकान, हमको कई बार लोग कहते हैं स्वामी जी अमुक दुकान का है, ये बीकानेर स्वीट्स वाला है, इसका मतलब क्या हुआ? तो खा के आए, उसका स्वाद मिला तो फिर आए, फिर पूंजी कमाओ, फिर जाओ। पूंजी खत्म हो गई तो आ गए तो फिर कमाओ, और फिर क्योंकि वहां स्वाद लिए थे आप तो फिर से जाओगे। तो ऐसे स्वर्ग का सुख लेके आए, पुण्य की पूंजी तो खत्म हो गई, अब जीभ पूरा का मन जो है ललचाया हुआ है, वो सुख फिर से चाहिए तो फिर कमाओ, फिर कमाया और फिर गए स्वर्ग। स्वर्ग में फिर पुण्य की पूंजी खत्म तो फिर आओ लौट के, फिर कमाओ और फिर जाओ, और ऐसे आते और एवं त्रय धर्म मनुम गता अगतम, गत माने जाना, अगतम माने आना, जाओ और आओ, जाओ और आओ। कौन? काम कामा, मन में कामनाएं हैं तो यही करते रहो। ये बीच में भगवान ने इतना प्रसंग बता दिया था अलग अलग उपासना करने वालों। मूल रूप से जो भगवान ने कहा था महात्मानस्तु माम पार्थ, और कहा था सततम, ये 14वां श्लोक, उस 14वें श्लोक के बाद में 22वें श्लोक को ले, और फिर भगवान वहीं पर आ जाते हैं। हाँ, पुनः भगवान वहीं पर आ गए। जो महात्मा है दैवी प्रकृति वाला, वो मेरी शरण में आता है। जब वो मेरी शरण में मेरी उपासना करता है तो मैं उसकी केयर करता हूँ। वो मेरा भजन करता है, मैं उसके पूरे जीवन की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये 22वां श्लोक, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, इसको माला का सुमेरु माना जाता है। जैसे एक माला होती है 108 दाने का, उसमें बीच में एक धागा लगा होता है, सुमेरु। ये बहुत मुख्य श्लोक माना जाता है, पूरा बीचों में तो नहीं है लेकिन सुमेरु माना जाता है सिद्धांत की दृष्टि से, और बहुत प्रसिद्ध है। हम लोग कल इस पर विचार करेंगे, आज यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।